दर हकीकत इनको इनको हाथ पाए इनको सूझ रहे हैं। इंडिया का इन्फ्लुएंस इतना इंक्रीज हो रहा है, लॉबी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है अमेरिका के अंदर। इंडिया आप चाहे उसे हमारा दुश्मन है, लेकिन वो तरक्की कर गया। मोदी ट्रम्प सदर बना, हमारे वजीर आजम को उसमें मुंह नहीं लगाया, लेकिन मोदी से उसने फोन पे बात की है। अगर यहाँ तक वो चले गए हैं अपनी तालीम की वजह से, की वजह से, हाउ कैन यू स्टॉप दैट? हिंदुस्तान इस टाइम क्या पावर बन चुका हुआ है कि उसने $300 बिलियन को रिजेक्ट कर दिया। यार क्या बात है, ये एक बहुत बड़ी खबर है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये समझाएं कि अमेरिका के अंदर क्या अप्रोच अडॉप्ट की जा रही है रिगार्डिंग इंडिया। मैं समझता हूँ इस वक्त भारत को जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो उसकी तरक्की से खाइफ है। वो जो आपने खुद भी फरमाया, उसकी तरक्की से खाइफ है, उनकी इकॉनमी से खाइफ है। डर लग रहा है इनको बिल्कुल कि हमारे हाथ से हमारी पावर्स और सारी चीजें निकल रही हैं यहाँ पे। अब मैं उसकी वजह बताना चाहूंगा। और इनके हालात बड़े पतले हैं, अंदर इंटरनल हालात बहुत पतले हैं। आप हार्वर्ड, सारे MIT के अंदर जाकर देख लें, सिर्फ चाइनीज और इंडियन बैठे हैं चीफ साहब। इनके अपने बच्चे नहीं पढ़ रहे। अपने फॉर्चून 500 कंपनियां खुद क्यों नहीं चला लेते? ये भारतीय ने क्यों चाहिए? अपने कंप्यूटर खुद क्यों नहीं चला लेते? ये क्यों नहीं चला लेते? चॉइस है इनके पास। हम भारतीयों को छोड़ के चाइनीज को कॉन्ट्रैक्ट देंगे, ये रशियन को देंगे ये कॉन्ट्रैक्ट। चाइनीज और रशियन से अपना कंट्री चलवाएंगे। इनके पास क्या चॉइस है? और इसी वजह से परेशान है चीमा साहब। एंग्जाइटी अटैक हो रहा है इस वक्त वेस्ट को। दर हकीकत इनको हाथ पाए इनको सूझ रहे हैं। इंडिया का इन्फ्लुएंस इतना इंक्रीज हो रहा है, लॉबी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है अमेरिका के अंदर। अब मैं लॉबी में 3-4 चीज, कैमला हैरिस का कनेक्शन वो भी इंडियन था। इस वक्त उषा जो है JD वाइस की वाइफ, वो भी इंडियन है। विवेक रामास्वामी आगे वाइस प्रेसिडेंशियल या प्रेसिडेंशियल फिर दोबारा कैंडिडेट बनेगा। उसके बाद तुलसी गहबट देख लें आप। और ये तो मैं सिर्फ 4-5 उड़ते उड़ते नाम बता रहा हूं। हर बड़ी कंपनी, कॉर्पोरेशन, बल्कि मुझे याद है मैं एक इवेंट में बैठा था, उन्होंने कहा कि every big company in this country, Fortune 500 कंपनी के बोर्ड के ऊपर it has become mandatory to have 1 or 2 इंडियन origin के लोगों को, to otherwise इनके स्टॉक नीचे चले जाते हैं, to create a comfort level for the investors। अगर यहां तक वो चले गए हैं अपनी तालीम की वजह से, how can you stop them? वो कहते हैं कोई नवी गल करो इस तरह। ये इन बातों से ना, इन बातों से वो कहते हैं ये इंडिया की ग्रोथ नहीं रुकेगी। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 2 चीज पिछली टर्म में कहा था चीमा साहब, अमेरिकन किड्स आर बिहाइंड इन मैथ। उनकी तरक्की, चीमा साहब 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, दे आर मूविंग रैपिडली टुवर्ड्स टू बिकम अ 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी, रैपिडली। किस तरह रोक लोगे भाई? चीमा साहब अगले दिन मैं नाइजीरिया का जब मोदी साहब वहां पे गए, मैं आई वाज शॉक्ड कि 200 इंडियन कंपनियां वहां बिजनेस कर रही हैं और कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस वो कर रही हैं। हाँ बिल्कुल, 28 अरब डॉलर के पता नहीं कितना था। तो चीमा साहब आप इस तरह खैर वहां दिन ना, अगर कुछ करना है तो कंपीट करो। वो मुझे याद है एक दफा मैंने आपसे पूछा, मैं तार साहब ये पाकिस्तानी जो है वो ये नहीं बन रहे मास्टर कार्ड के। आपने कहा कि ये जेडे मैक्सिको तो डिग्गी च बह गए, इथे अमेरिका बढ़ते मैक्सिको में मैक्सिको से गाड़ी की डिग्गी में बैठ के अमेरिका एंटर हो, उन्होंने की मास्टर कार्ड ना बनना है। किसी ने आज मुझे मीम भेजा, पहले उसने कहा जी अकल तो पहले ही बंद थी, आज मुल्क भी बंद हो गया। चीमा साहब मोदी साहब निकले हैं भारत से तो पहले नाइजीरिया गए हैं, गयाना गए हैं, और फिर उसके बाद वो G20 की मीटिंग में गए हैं। 2 मुल्कों में जाके भारत के डिफेंस प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तेजास बेच रहे हैं, और दूसरा उनका सिस्टम है, पिनाक का सिस्टम उन्होंने बनाया है। वो इस वक्त फ्रांस भी उनसे ले रहा है, आर्मीनिया भी ले रहा है चीमा साहब। और फिर उसके बाद उन्होंने हाइपरसोनिक अपने मिसाइल का तजर्बा किया, और दुनिया में सिर्फ 4 या 5 कंट्री हैं जिनके पास इस वक्त हाइपरसोनिक मिसाइल्स। और मैं हैरान था कि उनके पास जो टेक्नोलॉजी चीमा साहब उन्होंने डेवलप कर ली है, जमीन से जब उठता है वो मिसाइल तो 8 सेकंड के अंदर वो वर्टिकल से चेंज कर लेता है डायरेक्शन, 6 सेकंड के अंदर। और आप कौन है? आपको ट्वीट भी उर्दू में करना पड़ता है। 100 दिन स्कूल बंद है, 33% पासिंग ग्रेड, 33% पासिंग ग्रेड। जिहाद पता नहीं, मेरे समझ से बाहर। लोग अब माफिया मांग रहे हैं चीमा साहब आपसे। सऊदी अरेबिया ने कंडीशन लगा दी है कि यहां जिसने उम्रे पे आना है हल्फिया बयान देकर आए कि यहां आके खैरात नहीं मांगेगा। मैं बार बार कहता हूं मोदी जी बंदा ले आओ, कम से कम ही इज नेशनलिस्ट। उसने सबसे बड़ा तोहफा भारत को दिया नेशनलिज्म का।
You cannot survive without nationalism. Pride, चीमा साहब. क्या बात है यार. अब इंडिया आप चाहे उसे हमारा दुश्मन है, लेकिन वो तरक्की कर गया है. ठीक है. उसकी मैशियत देखे कहाँ जा रहा है, वो आईटी में कहाँ जा रहा है, इंटरनेशनली. मोदी ट्रम्प सदर बना है, हमारे वजीर आजम को उसने मुंह नहीं लगाया, लेकिन मोदी से उसने फोन पे बात की है. हाँ. अब मैं आपको मेन मुद्दे के ऊपर लेके आता हूँ. $300 बिलियन होते हैं मैं जो कहता हूं एक दफा इसे सोचा जाए, $300 बिलियन. चले आपको $300 बिलियन के बारे में बताता हूँ. पाकिस्तान IMF से $3 बिलियन या $5 बिलियन के लिए नाक रगड़ता है अपनी. इवन के उनकी शर्तें भी मानता है. जो साहब ये शर्तें नहीं है तो और क्या है. ठीक है. बिजली का रेट कैसे निकलेगा, IMF कहेगा तो बिजली का रेट निकलेगा. ठीक है. गैस का रेट कैसे निकलेगा, IMF से निकलेगा. ईच एंड एवरीथिंग पाकिस्तान की कोई भी चीज है IMF के रेट से निकलेगी. आपका मोटरवे गिरवी रखवा देता है IMF, हमारे PIA को गिरवी रखवा देता है IMF. यानी कि IMF हमारा दादा परदादा हर चीज IMF बन चुका हुआ है. और उससे हम $4-5 बिलियन लेने के लिए नाक रगड़ते हैं, उसकी शर्तें मानते हैं. ईच एंड एवरीथिंग जो भी वो कहते हैं हमें मानना पड़ता है, चाहे वो हमारे हक में बेहतर हो चाहे हमारे हक में नुकसान हो. तो हिंदुस्तान इस टाइम क्या पावर बन चुका हुआ है कि उसने $300 बिलियन को रिजेक्ट कर दिया. यार क्या बात है यार. ठीक हो गया. अच्छा आबिद भाई, आपने पाकिस्तान की बात की, नो डाउट इस टाइम भी जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बहुत से लोग तो बात कर रहे हैं, इवन मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी आप देख लें या ओवरऑल सोशल मीडिया पे भी जो इस टाइम पाकिस्तान की सूरत हाल है उसके ऊपर कोई ऐसा बात नहीं कर रहा. क्या कहना चाहेंगे? कोई बात करे ना करे, हम लोग तो मौजूद है भाई बात करने के लिए, और हमने तो सच बताना है, हमने कर देनी है बात. इस टाइम पूरा पाकिस्तान बंद है भाईजान. आप इधर से इस्लामाबाद नहीं जा सकते, आप इधर से कराची नहीं जा सकते. इवन के आपको अपने घर इमरजेंसी में जाना पड़ जाए ना गुजरावाला, तो आप गुजरावाला नहीं पहुंच सकते हैं. पाकिस्तान इस टाइम कंटेनरों का शहर, कंटेनरों का मुल्क बन चुका है. वैसे हमें बताया जाता तो भाईजान मैं तो आपको कहता हूँ चोइस साहब कि आप ये यूट्यूब का काम छोड़ो, ये कंटेनर का काम शुरू कर दो. पाकिस्तान में कंटेनर का बड़ा काम है. और देखें हम लोग कहते हैं जी हमने फलस्तीन जाना है जंग लड़ने के लिए, फलस्तीन जाना है लड़ाई लड़ने के लिए. आप भाईजान जैसे इस्लामाबाद नहीं जा सकते, फलस्तीन जाना तो बड़ी दूर की बात है. इवन के आप कश्मीर नहीं जा सकते. और कश्मीर की बात से मुझे याद आता है, देखें कश्मीर इस टाइम कश्मीर में भी कर्फ्यू है चोइस साहब. हम लोग अपने कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया, कर्फ्यू लगा हुआ है. और हिंदुस्तान अपने कश्मीर में जनवरी में एक लश्करी मतलब VIP जो है ना ट्रेन चलाने जा रहा है वंदे भारत के नाम. हिंदुस्तान के उधर से दिल्ली से लेके और उधर के श्रीनगर तक जो है वो ट्रेन जाएगी. तो ये बड़ी जबरदस्त ट्रेन है. और मैं इधर ये बात करना चाह रहा हूँ, देखें हम लोग तो अपने कश्मीर में कर्फ्यू लगा रहे हैं, हिंदुस्तान अपने कश्मीर में ट्रेन चला रहा है. अबे नई यूथ नई नस्ल को हम क्या मैसेज दे रहे हैं? आने वाली नई नस्ल हमारे पाकिस्तान के साथ होगी या हिंदुस्तान के साथ होगी? पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा अनरेस्ट फैला हुआ है. वहाँ पे शिया और सुन्नी क्लैशेस हो रहे हैं जिसमें बहुत सी जानें भी जा रही हैं और एक प्रॉपर सिविल वॉर की सिचुएशन नज़र आ रही है. और ऐसे में पाकिस्तानी मीडिया ये बात कर रहा है कि हमने ऐसा ज़िंदगी में नहीं देखा कि भारत के लोग आपस में एक दूसरे को मारने लगे, ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है. और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि अमेरिका के अंदर आज इंडियंस का इतना ज़्यादा पावर है और इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि उसको काउंटर करना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. और आने वाली नई सरकार जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन होगी उसमें भर भर के इंडियंस हैं और इस बात से इंडिया को काफ़ी फ़ायदा होगा क्योंकि जो अभी की बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंडिया को आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश कर रही है पन्नू और खालिस्तान मुद्दे पर, क्योंकि उनसे ये देखा नहीं जा रहा कि इंडिया उनके तमाम कोशिशों के बावजूद भी रुक नहीं रहा है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी प्रैक्टिस कर रहा है और उसे अपने नेशनल इंटरेस्ट में जो भी ठीक लगता है वो कर रहा है, जो कि अमेरिका की इस एडमिनिस्ट्रेशन को पसंद नहीं आ रहा. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आते ही इंडिया के पास और ज़्यादा छूट होगी और खुले हाथों के साथ वो हर वो चीज़ करेगा जो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के लिए सूट करता है. और उस स्थिति में पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान एक सिविल वार सिचुएशन की तरह से जूझ रहा है. और आने वाले समय में जब भारत और डोमिनेशन दिखाएगा और ज़्यादा अग्रेसिव आएगा तो उसको कैसे काउंटर करना है इसको सोच कर ही उनके होश उड़े हुए हैं.